का दिन होता है, सचिवालय खुलवाया जाता है और उनकी विधायकी को निरस्त करने का आदेश पारित किया जाता है। ये बताता है कि आखिर बीजेपी क्या इस पूरे के पूरे मौके की तलाश में थी, जो योगी सरकार थी क्या इस पूरे के पूरे मौके की तलाश में थी, क्योंकि यहाँ पर अब्बास अंसारी के जरिए कहीं ना कहीं जो मुस्लिम लीडरशिप है उत्तर प्रदेश के अंदर, उस पे लगातार अंकुश किया जा रहा है। जो है वो खून नहीं बल्कि सिंदूर बह रहा है। आपने देखा कि बिहार फिर पहुंचते हैं, वहां पर जाकर क्या कहते हैं कि जो आपसे मैंने वायदा किया था उन आतंकियों को मैंने मिट्टी में मिला दिया। लेकिन लोग अब सवाल यही पूछ रहे हैं, विपक्ष भी पूछ रहा है कि भाई वो आतंकवादी कहाँ है जिन्होंने जो है एक तरीके से जो भी पहलगाम में ये दुस्साहस किया कि यहाँ पर 25-26 जो निर्दोष लोग थे उनकी हत्या। क्या अब अब्बास अंसारी के बाद एक बार फिर राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो जाएगी? अब्बास अंसारी को मऊ एमपी एमएलए कोर्ट से 2 साल की सजा के बाद उनकी विधायकी भी रद्द कर दी जाती है। सवाल उठते हैं कि आनन फानन में छुट्टी के दिन सचिवालय को खुलाया जाता है और सचिवालय खुलने के बाद अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द करने का आदेश आ जाता है। चुनाव आयोग तक इसकी सूचना पहुंचा दी जाती है। अब्बास अंसारी के बाद आखिरकार राहुल गांधी का जिक्र क्यों हो रहा है, इससे जुड़कर कई सवाल बनते हैं। पहला, मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की संसद सदस्यता पहले भी रद्द हो चुकी है। गुजरात हाई कोर्ट से एक आदेश सामने आता है जिसमें राहुल गांधी को मानहानि मामले में दोषी पाया जाता है और उनकी 2 साल की सजा के आधार पर उनकी संसद सदस्यता रद्द हो जाती है। लेकिन राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को बड़ा इंसाफ मिलता है। लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी पर कई मुकदमे दर्ज हैं, चाहे वो सावरकर का मुद्दा दर्ज हो, चाहे उनकी नागरिकता से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे फिर चीन की सेनाओं के जरिए भारतीय सेनाओं का अपमान करना हो, या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी का मामला ही क्यों ना हो। ऐसे में झारखंड हाई कोर्ट से राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। राहुल गांधी पर आरोप लगाया गया है कि झारखंड में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी, साथ ही साथ भाजपा के कई नेताओं का अपमान किया था और ये पूरा मामला चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था, जिसको चुनौती राहुल गांधी ने झारखंड हाई कोर्ट में दी थी। लेकिन हाई कोर्ट से भी उनकी याचिका को खारिज करते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया जाता है। दूसरी तरफ उनकी नागरिकता के सवाल पर यह माना जा रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर उत्तर प्रदेश में जो अदालतें हैं उसमें मुकदमा चल रहा है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि क्या इन दिनों राहुल गांधी पर लगातार होती सुनवाई के आधार पर क्या अब अगला नंबर उनका है? इससे जुड़े हुए कई और तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। तमाम सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, एक तरफ हैं बीजेपी के मंत्री विजय शाह, कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करते हैं, आतंकवादियों की बहन बताते हैं, ना ही कोई गिरफ्तारी ना ही पार्टी से बर्खास्त किए जाते हैं। ऐसे ही कई मामले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने आ जाते हैं जहां ऐसी बयानबाजी की जाती है जिन पर फौरन एक्शन लेना चाहिए, लेकिन भाजपा द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। चाहे सीएनआरसी के वक्त हुए आंदोलन के दौरान बीजेपी नेताओं के बयान हो, चाहे वक्फ संशोधन बिल के दौरान दिए गए बयान ही क्यों ना हो। लेकिन अब्बास अंसारी हेट स्पीच मामले में उन्हें 2 साल की सजा और उनकी विधायकी रद्द हो जाती है। अब ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी रद्द हो सकती है। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? लगातार राहुल गांधी पर कई मुकदमे दर्ज हो रहे हैं मानहानि के। देखिए, बिल्कुल कुछ दिन पहले जब बिहार गए थे तब भी आपने देखा उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज की गई थी और तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे। उस वक्त राहुल गांधी ने कहा था कि भाई मेरे ऊपर 34 मामले चल रहे हैं, एक और सही, यानी कि राहुल गांधी को भी अब ऐसे मामलों की परवाह नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर जानबूझकर या राजनीति से प्रेरित होकर तमाम तरह के इस तरह के मुकदमे, तमाम तरह के मामले दर्ज कराए जाते हैं। लेकिन आप
देख रहे हैं, राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि मैं सावरकर, मेरा सरनेम सावरकर नहीं है, मैं गांधी जो मेरा सरनेम है, इसलिए मैं माफी नहीं मांगूंगा सच्चाई के लिए। उन्होंने ये तक कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। तो ये राहुल गांधी का जो कद है वो दिखाता है कि राहुल गांधी किस तरह से अपने आप को बतौर नेता मजबूत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। साथ में आपने अब्बास अंसारी का जिक्र किया। देखिए, अब्बास अंसारी को लेकर जिस तरह से अदालत का फैसला आता है, और जाहिर बात है कि देखिए अदालत का जो फैसला होता है उसको हर कोई मानने को बाध्य भी होता है, राजी भी होता है, और देखिए अदालत सर्वोपरि है, इसीलिए अदालत के हर फैसले का स्वागत भी किया जाता है। आप देखिए, जब सपा के जो विधायक हैं अब्बास अंसारी, इनके ऊपर फैसला आता है, उसके बाद ओपी राजभर कहते हैं कि भाई फैसले का स्वागत है, लेकिन हम हाईकोर्ट में जाएंगे, हम अपने विधायक के साथ में कह सकते हैं मजबूती के साथ में खड़े हुए, और जिस तरह से लड़ाई लड़ी जाएगी हम तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से आनंद फानन में आपने देखा, शनिवार को उनके खिलाफ ये पूरा मामला आता है, आदेश सुनाया जाता है, फैसला आता है, और संडे को जबकि छुट्टी का दिन होता है, सचिवालय खुलवाया जाता है और उनकी विधायकी को निरस्त करने का आदेश पारित किया जाता है। ये बताता है कि आखिर बीजेपी क्या इस पूरे के पूरे मौके की तलाश में थी, जो योगी सरकार थी क्या इस पूरे के पूरे मौके की तलाश में थी, क्योंकि यहाँ पर अब्बास अंसारी के जरिए कहीं ना कहीं जो मुस्लिम लीडरशिप है उत्तर प्रदेश के अंदर, उस पे लगातार अंकुश किया जा रहा है या उसको एक तरीके से कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए, ढेरों नाम आपके सामने निकलकर सामने आ जाएंगे, चाहे आजम खान की बात करें, चाहे आप जो है कह सकते हैं कि इरफान सोलंकी की बात करें, चाहे आप अब्बास अंसारी की बात करें, मुख्तार अंसारी की बात करें, अतीक की बात करें, ढेरों नाम आपके सामने निकल जाएंगे जिन्हें देखकर आपको ऐसा लगेगा कि क्या कार्रवाई सिर्फ एक तरफा होती हुई दिखाई पड़ रही है। अदालत ने जो कहा वो तो किया, लेकिन अब अदालत का जो फैसला है उस मामले को चुनौती हाईकोर्ट में दी जा सकती है। लेकिन सर, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब राहुल गांधी पर मोदी सरनेम का जो आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते हुए मोदी सरनेम वालों का अपमान किया है, उस दौरान गौतम अडानी के जरिए जांच की मांग की जा रही थी, और गौतम अडानी और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों को उजागर करने का काम संसद से सड़क तक का राहुल गांधी ने किया था। तभी माना गया कि इस मुद्दे को दबाने के लिए राहुल गांधी को चुप कराना जरूरी था, इसलिए उनकी संसद सदस्यता रद्द करवाई गई। एक बार फिर से यहाँ राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं, विदेश मंत्री को घेर रहे हैं और कई बड़ी जानकारियां दे रहे हैं, और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है। क्या इसी आधार पर राहुल गांधी पर फिर से भाजपा द्वारा एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं बीजेपी भी खौफजदा दिखाई पड़ती है। आप देखिए कि जब पहलगांव हमला होता है, अमेरिका में राहुल गांधी होते हैं, तुरंत देश में आते हैं, उसके बाद श्रीनगर चले जाते हैं जो कह सकते हैं कि लोगों से मिलने के लिए, इसके बाद वो कानपुर जाते हैं, हिमांशी से भी मुलाकात करते हैं जो विनय नरवाल की कह सकते हैं पत्नी हैं, और एक तरीके से पूरे मामले को समझते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पीएम मोदी जब सऊदी अरब में होते हैं, दौरा कैंसिल करके इंडिया में आते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि 23 तारीख को तमाम रणनीति पर बात करते हैं, और 24 तारीख को जब बिहार में रैली होती है, और ये पॉलिटिकल रैली है, और यहाँ पर वो पहुंचते हुए नजर आते हैं, और मंच के ऊपर जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ में मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, हंसते हुए नजर आते हैं, हर कोई ये कह रहा था कि क्या वो राजनीति कर रहे हैं। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा जिस तरह राजस्थान के अंदर कह रहे थे कि मेरी रगों में जो है वो खून नहीं है बल्कि सिंदूर बह रहा है। आपने देखा कि बिहार फिर पहुंचते हैं, वहां पर जाकर क्या कहते हैं कि जो आपसे मैंने वायदा किया था उन आतंकियों को मैंने मिट्टी में मिला दिया। लेकिन लोग अब सवाल यही पूछ रहे हैं, विपक्ष भी पूछ रहा है कि भाई वो आतंकवादी कहाँ है जिन्होंने जो है एक तरीके से जो भी पहलगाम में ये दुस्साहस किया कि यहाँ पर 25-26 जो निर्दोष लोग थे उनकी हत्या कर दी, जान ले ली। तो इस तरह के मामले उठे। अब यहाँ पर राहुल गांधी जिस तरह से एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, सब जगह जाकर जिस तरह से अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, हर कह सकते हैं लेवल से कह सकते लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, हर एक का काम जो है वो जानना चाहते हैं, चाहे वो दलित है, चाहे वो ओबीसी है, चाहे वो सवर्ण है, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो मैकेनिक है, या वो जूते सीता है, तमाम तरह के काम करता है, उन सबसे राहुल गांधी मुलाकातें कर रहे हैं और एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए स्मृति ईरानी भी ये बात कहने पर मजबूर हो जाती है कि राहुल गांधी की राजनीति में अब पहले के मुकाबले ज्यादा परिवर्तन दिखाई पड़ता है, ज्यादा मजबूत नेता नजर आते हैं, क्योंकि पूरे देश में घूमना,
पूरे देश को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि ये बताना कि भाई उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम ये देश एक है। और इसी तरह से भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए कहने की राहुल गांधी ने एक ऐसा माहौल बनाया जिससे उनकी लोकप्रियता जो थी वो ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई पड़ी। सर सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये कहा गया कि हम अब सिंदूर अभियान चलाएंगे, घर घर महिलाओं को सिंदूर भेजा जाएगा। सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार सिंदूर भेजने की जरूरत क्या है। सवाल उठाया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप बिहार जाते हैं, आप राजस्थान जाते हैं, गुजरात जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, उत्तर प्रदेश जाते हैं, आखिरकार जम्मू कश्मीर क्यों नहीं जाते हैं? बहुत सारे सवाल है, मणिपुर क्यों नहीं जाते? बड़ा सवाल ये बन जाता है कि जब जम्मू कश्मीर में इस तरह का जो है पूरा दृश्य सामने आता है जो हर किसी को जिसने कह सकते हैं कि नए सिरे सोचने पे मजबूर कर दिया, गमगीन कर दिया, उदास कर दिया, वहां पर पीएम मोदी नहीं जाते, इतनी महिलाओं के सिंदूर उजड़ गए, उनसे मुलाकात नहीं करते। और ये बताता है कि सिंदूर योजना के जरिए या सिंदूर जो एक अभियान चलाकर कहीं ना कहीं महिलाओं को सिंदूर भेजने के बाद जिस तरह की फजीहत हुई, उसके बाद बीजेपी को अपनी ये जो योजना थी इसको वापस लेना पड़ा। आपने देखा केशव प्रसाद मौर्य सामने आते हैं, जो अमित मालवीय वो सामने आते हैं, कहते हैं कि भाई ये फेक न्यूज थी, इससे बीजेपी का कोई लेन देन नहीं है। लेकिन उससे पहले बीजेपी के तमाम प्रवक्ता टीवी के ऊपर बैठकर कह रहे थे कि हम पूरे देश की महिलाओं को गर्व के साथ में सिंदूर भेजेंगे, एक एहसास दिलाएंगे कि सिंदूर की कीमत क्या होती है। लेकिन जिस तरह का विरोध पूरे देश में देखने को मिला कि कोई भी महिला हो, खासकर हिंदू महिला जो है वो जो सिंदूर होता है सिर्फ अपने पति का नाम का लगाती है, किसी और से सिंदूर नहीं ले सकती। उसको लेकर जिस तरह की आलोचनाओं का सामना बीजेपी को करना पड़ा, मजबूरन उनको ये पूरे का पूरा जो कह सकते हैं योजना थी या जो कार्यक्रम था उसको ही निरस्त करना पड़ा। तो ये बताता है कि जल्दबाजी में सिंदूर के जरिए भी बीजेपी राजनीति साधना चाहती है। आपने देखा कि राजस्थान के अंदर किस तरह से कहा गया कि भाई मेरे रगों के अंदर खून नहीं बल्कि सिंदूर बहता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, अब जहां ऑपरेशन सिंदूर के आधार पर राजनीति भाजपा कर रही है और उनके ही मंसूबों पर पानी फेरना का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, और राहुल गांधी के जरिए उठाए गए कदम के साथ ही अब उन्हें रोकने की तैयारी भाजपा द्वारा की जा रही है। माना जा रहा है कि अब्बास अंसारी के बाद अगला नंबर राहुल गांधी का हो सकता है। राहुल गांधी की भी संसद सदस्यता रद्द हो सकती है, राहुल गांधी की भी गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसे में देखना होगा कि जो राहुल गांधी पर मुकदमे चल रहे हैं इस आधार पर आखिरकार क्या फैसला निकलकर सामने आएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।